का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। आप समझ लीजिए आज के हमारे जो मुख्य टॉपिक हैं वो अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या को सिद्ध करना। दूसरा शांत और अशांत दशमलव में व्यक्त करना। ये दो मुख्य टॉपिक हैं हमारे। एक तो अपरमेय संख्या का और दशमलव में व्यक्त करना, शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। सबसे पहली बात कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q की फॉर्मेट में नहीं होती हैं वो सभी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे दिया गया है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान देना है कि √3 एक अपरमेय संख्या ही हमें पता है, √2 भी एक अपरमेय संख्या है। जब भी कोई अभाज्य संख्या रूट के अंदर होती है तो वह अपरमेय संख्या ही कहलाती है। आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया, हमने ये विपरीत माना है कि माना √3 एक परमेय संख्या है। हमें अपरमेय सिद्ध करना है लेकिन हमने उसको मान लिया कि वह एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगी, यानी √3 = a/b हमने माना है तो ये इस क्रम से होगा। हमने इसको चेंज कर दिया तो a = √3b हो गया। हमने दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों का वर्ग करने पर जब दोनों का वर्ग कर दिया तो ये आ गया a² = 9b²। a² = 9b²। सॉरी, यहाँ 3 हो जाएगा। a² = 3b²। अब हमने देखा कि जो a² है वह 3 से विभाजित है, यानी जो ये आया इसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो यानी ये 3 से विभाजित है। आगे समझते हैं कि जब हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, फिर हमने फिर पुनः मान लिया कि हमने जैसे लिखा, अब a बराबर हमने 3c मान लिया, a बराबर 3c। इसका वर्ग करने पर आया a² = 9c²। ये जो पहला वाला और ये सेकेंड दोनों को हमने मिला लिया। दोनों को मिलाने पर हमें क्या पता चला कि 3b² = 9c², यानी ये b² = 3c²। यानी कह सकते हैं कि b² भी 3 से विभाज्य है, b² भी 3 से विभाज्य है। आगे समझते हैं कि क्या हुआ इसमें। जब हमने देखा कि a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो ये सहभाज्य हो गए, परंतु ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य हैं। जब 3 से विभाज्य हो जाएंगे तो कट जाएगा पूरा, तो ये विरोधाभास प्राप्त होता है। यानी हमने जो त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि √3 एक परमेय संख्या, जो हमने कल्पना की थी वो कल्पना गलत है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इसी क्रम से आपको सिद्ध करना होता है किस तरीके से ये अपरमेय संख्या होती। देख लीजिए आप इसको एक बार। आगे चलते हैं। आगे समझिए कि जब इस तरीके से दिया जाए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है, आपको ये सिद्ध करना है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या है। फिर भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, इसके विपरीत मानते हैं कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है। ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने पहले किया था उसी क्रम में हमको काम करना है। हमने फिर से मान लिया 5 - √3 = a/b मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया इस तरीके से। 5 - a/b = √3। हमने समीकरण देखा, हमने कहा √3 = 5 - ab। हमने देखा चूँकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए 5 - a/b एक परमेय संख्या है, अर्थात √3 भी परमेय संख्या है, परंतु ये विरोधाभास है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि √3 एक परमेय संख्या नहीं। हम इसको मान सकते हैं ये परमेय संख्या है, परंतु ये तो नहीं है। चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए 5 - a/b एक परमेय संख्या है, अर्थात √3 परमेय संख्या है, परंतु ये विरोधाभास है कि √3 एक परमेय संख्या, √3 तो एक अपरमेय संख्या होती है, इसलिए 5 - √3 भी एक अपरमेय संख्या होगी। ये सिद्ध होता है इस क्रम से। आगे समझें कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक वही क्रम है, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। लिखने के बाद जो है हमने देखा कि √2 = a/3 भी हमने देखा कि
a/3 भी पर में है तो √2 भी पर में होगा, परंतु विरोधाभास है कि √2 तो अपर में होता है, तो ये पूरा ही जो है वो भी अपर में हो गया। ये क्रम होता है सिद्ध करने का। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप ये अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रम दिया गया एक्सरसाइज है आपकी, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। जैसा कि मैंने बताया उसी तरीके से आपको सिद्ध करना है। पहला, दूसरा और तीसरा जो सवाल इस तरीके से दिया गया है। 1.4 पे पहुंचते हैं। 1.4 यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक होता है, उसको समझ लीजिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, ये ध्यान देना है आपको, ये लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। शांत और अशांत, आपको ध्यान देना है शांत और अशांत क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि जिसका दशमलव प्रसार करते हैं, जहाँ पर दशमलव के बाद संख्या रुक जाती है, यानी भाग दें तो भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो वो शांत दशमलव होता है। और जहाँ भाग नहीं रुकता है, संख्याएं आते ही रह जाती हैं, तो वो अशांत होता है। जैसे √3 का मान जो है वो अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है। अब शांत का क्या लॉजिक है उसको समझें। शांत के लिए अपॉन में जो है 1/2 की पावर n और 5 की पावर m अगर है, ध्यान देना है, 2 की पावर n और 5 की पावर m अगर आ जाता है तो शांत है, अगर नहीं आता है तो दशमलव का प्रसार अशांत है। अब कैसे करते हैं आप समझिए इसको। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, देखें आप, 13/3125 हमने क्या किया, 3125 के फैक्टर कर लिए, 625, और ये फैक्टर इस तरीके से आ गए 5 × 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो ये 5 जो है 5 बार आया, यानी 5 की पावर 5 हो गई। हमने कहा था 1/2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए, तो 2 तो आया ही नहीं, 5 आ गया। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है इस क्रम में कि 1 यानी 13/2 की पावर 0 × 5 की पावर 5। क्लियर। तो ये हमारा वही 1/2 की पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप में आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। क्लियर। आपको फैक्टर करना है, ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको फैक्टर करना है। फैक्टर में देखते हैं 2 और 5 के ही अगर आते हैं तो दशमलव का प्रसार शांत होगा, अगर दूसरा भी कोई आ जाता है तो दशमलव का प्रसार अशांत होगा। क्लियर। इस तरीके से आपको ये सिद्ध करना है, ये दिए गए हैं इस तरीके से करना है। आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है नंबर 6, ध्यान दें, नंबर 6, 23/2 की पावर 3 × 5 टू द पावर 2। तो इस तरीके क्वेश्चन मैंने बताया था कि 1/2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। तो यहाँ 2 भी है और 5 भी है, दोनों में पावर भी है, तो ये दशमलव इसका प्रसार शांत होगा। ये 7 के फैक्टर होंगे तो ये अशांत होगा। इस क्रम से आपको करना है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए कि जो शांत हैं। तो ये जो आपको 10 सवाल दिए गए हैं, इसमें से आपको शांत छांट करके लिख देने हैं, और इसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 3 भी सॉल्व करना है। उसमें दिया गया है पहले से ही, जहाँ पर आवर्त लगा होता है, यानी उस वर्ड की वो वर्ड रिपीट होता है। थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिए, ये रिपीट हो रहा है और ये वाला भी रिपीट हो रहा है, यानी जो दूसरा तीसरा ये रिपीट हो रहा है, तो इनका प्रसार अशांत होगा, और जो रुक जाता है तो वो शांत दशमलव के अंतर्गत आता है। मैं आशा करता हूँ ये शांत और अशांत दशमलव और अपरमेय संख्या सिद्ध करना आप सभी के समझ में आया होगा। धन्यवाद।